हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तुम्हारे लिए ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, कैसे एग्जाम में घुमा फिरा क्या आएगा, राइट। तो अच्छे से ट्राई करते हैं। लॉक इन पीरियड फॉर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, तो जो भी इक्विटी शेयर का लॉक इन पीरियड रहता है उसके बीच में कुछ खरीद नहीं पे सकते, वो 3 साल का रहता है, राइट। डैश फंड में इन्वेस्ट 65 to 80% ऑफ टोटल एसेट इन इक्विटी, मतलब 20 से 80 इतना परसेंट इक्विटी में डालेगा और बाकी का डेप में डालेगा, उसको बोलते हैं मिक्स। तो मिक्स को बोलते हैं हाइब्रिड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बोलते हैं। आधा ओन फंड आधा बोरो फंड में डालना, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रिसीवेबल मैनेजमेंट का मेन क्या है, टू मिनिमाइज द डेज सेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, मतलब जो भी उधारी का सेल्स होता है वो कम से कम टाइम में पैसा रिकवर हो जाए, तो मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अभी इधर क्या दिया है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। 5/50 नेट 45 ऑन इनवॉइस रिप्रेजेंट डैश डिस्काउंट, तो ये ऐसा आएगा, तो ये कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड बाय सेलर टू बाय, मतलब सेलर बायर को डिस्काउंट देता है, ओके। थोड़ा घुमा फिरा के ब्लैंक से। डैश एज्यूम टू री इन्वेस्ट ओनली पॉजिटिव कैश इनफ्लो एट दी फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए कौन सा है, री इन्वेस्ट करता है, MIR, ये एज्यूम करता है थियरी, ठीक है। अब इधर है ग्राफिकल डिपिक्टेशन ऑफ डिसीजन एंड एवरी पोटेंशियल कस्टमर मेकिंग द डिसीजन। ग्राफिकल का मतलब होता है कि ऐसा ग्राफ बनाना, ठीक है, ग्राफ के थ्रू ना, S1 A1 A2 A3, तो उसको डिसीजन ट्री एनालिसिस बोलते हैं। ये कैपिटल बजटिंग का एक पार्ट है, सिस्टम है, तो उसके ऊपर भी एक 7 मार्क का सम आ सकता है। ऑलरेडी सम सॉल्व, यू कैन चेक। फंक्शनल स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, और जो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है, वो ये याद करना है। डैश कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वैल्यू बढ़ाने को बोलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ कॉन्सेप्ट, ओके। हायर दी बॉन्ड ड्यूरेशन, जितना बॉन्ड का ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा, डैश इज सेंसिटिव टू चेंज, तो वॉलेटिलिटी उतना ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर रहेगा। और जब बॉन्ड का ड्यूरेशन मतलब टाइम कम रहेगा तो सेंसिटिव भी क्या रहेगा, कम रहेगा। एग्जिट लोड, मतलब जब हम लोग म्यूचुअल फंड को बाय या सेल करते हैं तो उसमें भी ब्रोकरेज देना पड़ता है, तो जो बाय करते वक्त ब्रोकरेज देते हैं उसको एंट्री लोड बोलते हैं, और जो सेल करते वक्त ब्रोकरेज देते हैं उसको एक्सिट लोड बोलते हैं। तो किस पे चार्ज होता है, वो NAV पे चार्ज होता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू के ऊपर फॉर्मूला भी आएगा, सम भी आएगा, वो भी सम सॉल्व है, यू कैन चेक माई डियर स्टूडेंट, ओके। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन दिया आपको, ट्रू और फॉल्स आ सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किस में करता है, शॉर्ट टर्म डेप इंस्ट्रूमेंट जैसे ट्रेजरी बिल, कमर्शियल, तो ये म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म होता है। और वो मनी मार्केट, तो वो ट्रू है, ओके। ये ट्रू मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। तो एक होता है कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड आता है, वो सब, ओके। प्राइमरी डिफरेंस ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एंड स्टॉक ट्रांसफर इज एंड, म्यूचुअल फंड क्या करता है, शेयर डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल सर्टिफिकेट, वेयर स्टॉक होल्डर में डिमांड फिजिकल सर्टिफिकेट, ट्रू, ये भी बातें है, ट्रू है, ओके। डिविडेंड सिग्नलिंग इसे थेरी, मतलब डिविडेंड पे करना, पे आउट, दैट सजेस्ट व्हेन अ कंपनी अनाउंसमेंट एंड इंक्रीज इन डिविडेंड पे आउट इज एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इंस्टेबिलिटी। जब कंपनी डिविडेंड ज़्यादा देगा तो कंपनी का पैसा कम रहेगा, पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना प्रॉफिट के लिए, तो ये फॉल्स बता ले, नहीं। बाद में क्या है, डिविडेंड पे आउट से कंपनी का क्या होता है, अमाउंट जो प्रॉफिट का वही डिस्ट्रीब्यूट करा है, लॉस का थोड़ी होता है, ओके, फॉल्स है। हार्ड कैपिटल रेशनिंग, मतलब कैपिटल को रोक के रखना, लिमिट लगा देना, ओके। और एक्सटर्नल रेशनिंग ऑकर्स व्हेन कंपनी फेस प्रॉब्लम इन रेजिंग फंड इन द एक्सटर्नल इक्विटी मार्केट, ये ट्रू है। जब प्रॉब्लम फेस होती है तब ये रेशनिंग करती है। रेशनिंग मतलब रुकाट देना, बिग बॉस में नहीं का रेशनिंग कर देता, अभी तुमको खाना नहीं मिलेगा, वैसा सब। ऑपरेशन आर यूजुअली डिफाइन एज कोर रेवेन्यू क्रिटिकल एक्सपेंस बिजनेस दैट आर नॉन रिपीटेड इन नेचर, फॉल्स। ऑपरेशन क्या होता है, वो रिपीटेड होता है, रेकरिंग इन नेचर होता है, तो ये फॉल्स नहीं, ट्रू है। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइसेस, जब इंटरेस्ट बढ़ता है, बॉन्ड प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस, फॉल्स, बॉन्ड प्राइस कम होएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड की वैल्यू कम होती है। एंड एजिंग शेड्यूल इज एन अकाउंटिंग टेबल दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी बिल्स इनवॉइस एंड देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स, हाँ कितना टाइम पे कितना उधर ही आएगा, ट्रू है। प्रोजेक्ट विद बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, मतलब कितना खर्चा कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 1 हैव ग्रेटर बेनिफिट देन कॉस्ट, ट्रू। लेस देन 1 रहेगा तो फॉल्स रहता। और कॉमन यूज ऑफ सिमुलेशन इज फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ हाई कॉस्ट हाई रिस्क एनवायरमेंट, फॉल्स, नहीं, हाई कॉस्ट नहीं, लो कॉस्ट रहेगा। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज हायरार्किकल, दिस हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू। कॉर्पोरेट मतलब होता है बड़े लेवल की स्ट्रेटेजी, अमलगमेशन, जॉइंट वेंचर करना है ना, टर्न अराउंड, ये बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी होती है, तो ये इसमें स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, तुम्हारा 15 मार्क के जो एग्जाम में आएंगे। और जो भी समस है ना, हम लोग ने ये सब सॉल्व किए यूनिवर्सिटी क्वेश्चन के, आप चेक कर लेना, ठीक है, ताकि आपको इजी लगे, आसान हो जाए, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।